हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और जो आज की वीडियो लेकर आए हैं हम, वो वीडियो रहने वाली तो 10th क्लास से ही है। और इसके अंदर जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो डी कोड को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास में 2019 का जो लास्ट कोड है वो रहने वाला है। और नेक्स्ट वीक में हम आपको 2020 में जो पेपर आए हुए हैं उनके चारों के चारों कोड मैथ के करवा देंगे, ताकि आपका जो 14 तारीख को पेपर है उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो जैसा कि लास्ट टाइम बच्चों ने बोला कि सर हाँ, आज की वीडियो आपने सही बनाई और जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, कि आप जस्ट हमें कंसेप्ट बता दीजिए सर होगा कैसा। तो आज भी हम वही चीज़ करेंगे। तो देखो सेम पैटर्न में चल रहा है कि हमें क्या करना है बेटा, इसको पी क्यू फॉर्म में लिखना है। तो अगर पी क्यू फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, ये कुछ दिया हुआ है, ओके, तो पॉइंट हटाएंगे, बाय में क्या रखेंगे 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इसको कैंसिल करिए। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 5 5 की टेल में काटते हैं भाई, तो 5 3 15, 5 1 और 5 25, ठीक है जी। और ये कितने में कट जाएगा 20 पे। फिर इसको दोबारा काटेंगे, 5 6 15 और 5 3 20, और नीचे कितने आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बोला गया हमारे पास में हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है हमारे पास में सी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, माइनस का बी बाई में ए होता है। तो यहाँ पे सी बाई ए, तो सी कितना है मेरे पास में माइनस का 8 और ए कितना है 1, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आगे वाला ए होता है, ये पूरा बी होता है और ये पूरा सी होता है। इसमें देखिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, या तो आप सिंपल हल कर लीजिए, डी बेस्ट रहने वाला है। तो हम यहाँ से हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया गया भाई, 2x माइनस में वाई इज इक्वल 3 दिया गया है, और आगे दिया गया 4x प्लस में वाई और इज इक्वल क्या दिया गया, हमें 3 दिया गया। तो क्या करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू कर देते हैं। अब सर कहोगे सर वाई तो कट रहा है, मैं मानता हूँ वाई कट रहा है, लेकिन मेरे को वाई का उत्तर ही निकालना है ना। तो मैं वाई खत्म करके पहले एक्स का निकाल लूंगा, फिर वाई का उत्तर निकाल लूंगा। मैं ऐसा क्यों करूँ, पूरा क्वेश्चन क्या आप ऐसा क्यों करें, ठीक है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के लिए एक्स सेम बना लेते हैं। तो 2 से गुना किए ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस सेम से सेम खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं उत्तर निकाल लूँगा तो मेरे पास में क्या आंसर आ जाएगा, कि यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे पास में 3, और y का उत्तर जो रहने वाला है वो है माइनस का 1। तो y का उत्तर आ जाएगा माइनस का 1, तो यानी हमारा ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसके अंदर हमें x और y दोनों का उत्तर निकालना है। तो मेरे हिसाब से मेरे को जस्ट मैंने ये रीड कर लिया कि इसमें हमें क्या करना है, केवल y का आंसर निकालना है। बट आप कोई दिक्कत नहीं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो आगे देखिए हमें एक एपी सीरीज दी गई है। एपी सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जो अगर nth टर्म तक लेकर जाए तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। तो इसका 10वां पद निकालना है। तो मैंने आपको बोला ना 10वां पद निकालना है, तो आप उसको फॉर्मूले में ना रखें, आप उसकी सीधी जनरल टर्म लिख दें, ए प्लस में 9d। अब ये देखो ए कितना हमारे पास में माइनस का 0.1, ठीक है जी, प्लस 9d। तो d कितना आ जाएगा भाई, 0.-2 में से माइनस 0.2 में से घटाना है क्या, माइनस का 0.1, ओके। तो क्या हो जाएगा 0.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारे, ये माइनस तो आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बना 0.1। तो अब आप क्या कर दीजिए, माइनस 0.2 में से माइनस कर दीजिए 0.1, ठीक है। वैसे ये है प्लस का तो माइनस कर दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपको वो तो सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा। तो क्या उत्तर आ जाएगा हमारे पास में 0 और 1, और बड़ी वैल्यू हमारे पास में -2 है, तो क्या आ जाएगा 0.1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या माइनस का 0.1, क्लियर है। और अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा माइनस का 0.1 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 और 0, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो सॉरी क्या करना हमने, ये नहीं आएगा उत्तर, ये वाला आंसर बन जाएगा, जोड़ देंगे तो।
आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया हमें, इसमें डी निकालना। तो डी निकालना तो क्या करेंगे, 1.7 में से अभी तो निकाल के दिखाया आपको, 1.7 में से हम क्या कर देंगे 0.6 माइनस कर देंगे और 1.1 उत्तर आ जाएगा। आगे बोला गया कि भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो भुज जो सिमिलर होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हमारे पास में अगर आप दो ट्राइंगल लें तो उनमें रूल क्या लगता है कि जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और जो उनके एंगल होते हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, हमारे पास में बराबर होने चाहिए। तो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए, और जो एंगल होने चाहिए वो समान अनुपाती एंगल जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। तो बात किसकी चली है, एंगल की चली है। तो एंगल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और जब साइडों की पूछ ली जाए तो साइड क्या आ जाएगी हमारे पास में, प्रोपोर्शन के अंदर आ जाएगी। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला गया कि दो ट्राइंगल, अभी एक तो ABC एक DEF है, AC 19 है, DF ये है, तो दोनों का एरिया क्या, देखो साइड दे रखी है। तो मैंने बोला ना कि भाई जो एरिया होता है दोनों ट्राइंगल का, जो एरिया होता है वो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है, भाई कुछ भी मान लो जैसे A और B हो गया, ओके, उनके स्केयर के रेशियो में होती है। तो अब एक भुजा कितनी पड़ी है मेरे पास में 19, दूसरी कितनी है 8, तो कितना आ जाएगा 19 की 3 61 हो जाएगी और 8 का कितना हो जाएगा 64, यानी हमारे पास में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया गया केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो P क्या हुआ है और एक PR है, तो बना लीजिए, ऐसे तो नहीं पता चलेगा आपको। तो सपोज करो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो इसके ऊपर क्या हो गई हमारे पास में टेंजेंट हो गई, एक P हो गई और यहाँ पे Q है और ये R है, हो गया। यदि एंगल क्यू पी आर 46 डिग्री है, अब ये मान लो ये भाई 46 डिग्री है, हमें कौन सा निकालना है, QOR निकालना है। कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है जी। अगर हमारे पास में अगर हम सीधी लाइन लेकर जाएंगे तो इसको क्या करेगी, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो 23 ऊपर 23 नीचे। आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो और ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ होता कितना भाई 180 होता है, उसमें से 90 और 23 अगर जोड़ते हैं तो 113, तो हमारे पास में क्या बन गया, सीधा ही बन गया। तो अब क्या कर दीजिए, उसको घटा दीजिए और घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो कितना है 90 23 113, और निकालना क्या हमने QOR, यदि पूरा एंगल निकालना था, सॉरी थोड़ा ना जल्दबाजी में हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दें। तो 46 है, 46 को घटाना भाई 180 में से, तो क्या आ जाएगा 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास में 10 में 6 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, 7 में 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, बराबर में 134। तो मेरे पास में ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका डी उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया गया है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो जो हमारी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ए और बी वीडियो के अंदर हमने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया है, तो इसीलिए जो ये वीडियो है इसके अंदर हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में किसका, सर्कल और टेंजेंट, इन दोनों का जो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है उसको क्या हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाता है भाई, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और पूरे का होल स्क्वायर, ये सारे पे रूट है। अब ये जो होता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, आपका उत्तर आ जाएगा। अब मध्य बिंदु निकालना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था भाई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता था x1 x2 y में 2, ठीक है भाई, और y का क्या फॉर्मूला होता था, y1 प्लस में y2 और y में 2 होता था हमारे पास में, ठीक। तो अब ये देखो पहली वैल्यू x1 होती है, फिर y1 होती है, फिर x2 होता है, फिर y2 होता है। तो मेरे पास में x1 कितना है, x1 है भाई 3, और y1 कितना है 7 बटा x1 और x2 मेरे पास में कितना आ गया 3 और 7, जोड़ूंगा तो 10 बटा में 2 बनेगा और 5, तो x1 5 आ गया। अब आगे देखिए -4 में 10 जोड़ना है, -4 में कितना जोड़ना हमने 10 बटा में 2, तो कितना बन जाएगा 6/2, यानी हमारे पास में उत्तर जो होगा इसका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाले हैं वो क्या उत्तर रहने वाला है, 5 और 3 आंसर रहने वाला है। इस क्वेश्चन को हल करना है तो हम क्या करेंगे, जो कोसिक 31 है, तो कोसिक 31 को क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 90 माइनस में 59, आप कहेंगे सर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है भाई। तो नहीं दिक्कत है तो हमने लिख दिया, और
अब आपको पता होगा ना फॉर्मूला, कोसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये मेरे पास में क्या होता है, सीकेंट थीटा। ठीक है भाई, और सेम में से सेम घटाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए भाई क्या बोला गया, हमें ये बोला गया कि एक ट्राइंगल है भाई हमारे पास में, एक ट्राइंगल है, कौन सी है, ABC। लो भाई एक ट्राइंगल ABC बना लिया हमने। और हमें आगे क्या बोला गया इसके अंदर, आगे हमें बोला गया है इसके अंदर कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो ये मान लो हम अलग कलर से लिख देते कि ये जो B है ये 90 डिग्री रहा होगा। अब बात रही A और C की, उसको आप कहीं मर्जी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB कितना भाई हमारे पास में 24 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट है तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि ये पाई 90 के सामने क्या होती है, हाइपोथेनस होती है। तो हाइपोथेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोथेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, जो वैल्यू थी हमारे पास में वैल्यू आ गई है। और अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा भाई, हाइपोथेनस आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। आप इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो भाई इसने निकालना है कोस सी, क्या निकालना है इसने निकालना है कोस सी। अब आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला ध्यान होगा, क्या फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है साइन कोस 10 कोसिक सीकेंट कोट, बट मेरे को क्या निकालना है, कोस। तो कोस कहाँ होता है, बीच में, तो ये बीच वाला जो है यही कोस है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बी बाई में एच। तो सी कहाँ पड़ा भाई, सी ये रहा। इसका जो बेस एंगल के सामने वाली भुजा होती है ना, वो उसका परपेंडिकुलर होता है, यानी ये जो भुजा है इसकी 24, ये परपेंडिकुलर है। इसका बेस कौन सा है, 7, तो बेस तो आ जाएगा 7। लेकिन आपको पता होगा हाइपोथेनस नो चेंज, हाइपोथेनस कभी भी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन कि हमें रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर, एंगल दिया ये, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा, 60/360। ओके, पाई की जगह आ जाएगा 22/7। आर कितनी बन जाएगी, 21 गुणा में 21, और कैंसिल कीजिए इसको, तो ये 6 पे, और ये 2 के टेबल में 3 पर, ये 11 पर, 21 से 21 खत्म हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं और शायद मज़ा भी आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करते हुए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या निकालना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो तभी कहता हूँ ना, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना मैथ के पेपर में, तो आपका मैथ का पेपर बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पे वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 13 8 1 4 10, हमारे पास में वॉल्यूम ये बन जाएगा इसका। आगे बोला गया दो पासों को एक साथ फेंका जाता है और दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। अब देखो भाई, 2 डाइस फेंकेंगे, क्या पहली लाइन में कहीं 10 आएगा, देखो 2 और 6 मैक्सिमम होता, नहीं आएगा। क्या दूसरी में आएगा, नहीं आएगा। अब चौथे में देखो 4 और 6 आएगा, इसमें आ रहा है। उसके बाद में 5 और 5, हाँ जी इसमें भी बन रहा है। आगे 6 और 4, हाँ जी इसमें भी बन रहा है। तो क्या पता चला कि हमारे पास में 3 वैल्यू ऐसी है जिसमें पासों का जोड़ कितना आ रहा है, 10। अब 2 बार फेंका गया है, तो मैंने बोला ना, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सरफेस की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसमें a/n का फॉर्मूला लगता है। ये जो होता है, ये मेरे पास में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सरफेस होता है। उसके बाद में n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ थ्रो, कि आपने उसको कितनी बारी फेंका है। तो देखो एक डाइस फेंकना भाई, तो डाइस है तो 6, कितनी बार फेंका, 2, तो केस कितने बनेंगे, 36। तो टोटल केस इसमें 36 रहने वाले हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 3/36, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/12। तो ये हमारे पास में जो एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यानी अभी तक हमने जो कोड किए हैं ABC कोड किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही होते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है जी, क्या लेट कर लेंगे, वी लेट 3√2 इज इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, वही बात लिखनी है हमने। तो हम क्या कहेंगे, सो वी कैन राइट डाउन इन PQ फॉर्म। तो हम इसको PQ फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जहां पे यानी वेयर क्यू नॉट इक्वल
टू 0, यानी क्या कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसको लिख दीजिए भाई 3√2 बाई में पी क्यू, लिख दिया। अब देखो जो मोस्टली बच्चे हैं, ठीक है जी, जो मोस्टली बच्चे हैं उनको हमारे पास में अगर मैं कहूँ इसमें से बताओ भाई कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके कारण आप ये कह सकते हैं इरेशनल है, तो सभी बच्चे इस पे हाथ लगाएंगे, इसके कारण है। तो हम क्या करते हैं, इसको अकेला छोड़ते हैं, इसको उठा के नीचे ले आते हैं। तो क्या होगा भाई √2 बाई में P3 क्या, क्योंकि वो इनटू में है, इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगी। तो अब आपको पता है भाई सभी को कि जो ये √2 है, √5 है, √3, इनको हम कभी पी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो बट यहाँ तो लिखा गया, तो लिखा गया तो ये क्यों लिखा गया, क्योंकि देखो भाई इधर हम क्या मान के चलें, उसको गलत मान के चलें। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात लिख देंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल दिस रिजल्ट वी गेट आर रॉन्ग अंजम्पशन। ठीक है भाई, ये जो रिजल्ट मिला है हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण मिला है, और सो दैट हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास में एक रैशनल कौन सा नंबर है, ये हमारे पास में एक इरेशनल नंबर है। देखिए आगे हमारे पास में वही जो डिवाइड वाले क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया भाई भाग करना है हमने एक वैल्यू को। तो जो ये वैल्यू है ये कौन सी है हमारे पास में 3x³ प्लस x² प्लस में 2x प्लस में 5। अगर हम भाग कर रहे हैं इसको तो हम क्या कहेंगे, तो भाग किससे करना भाई, इसको भाग करना हमने एक वैल्यू है, इसको हम एक अलग कलर से लिखते हैं x² प्लस में 2x और प्लस में 1। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया, तो मैंने एक रफ वर्क इसको करके दिखाया। मैंने कहा आप ना रफ में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अंदर से बड़ी वैल्यू उठानी है, और मैंने लास्ट टाइम ये बताया कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो कभी पावर से नहीं होती, वो कभी उसके आगे जो कोफिशिएंट है उससे नहीं होती, उसकी पावर से होती है। तो अगर मैं अंदर से बड़ी वैल्यू की बात करूँ तो वो बनेगी 3x³, और बाहर से बड़ी वैल्यू की बात करूँ तो वो x² है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर गोल दायरा लगाएं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, कमी किसकी है, x की। लेकिन अब आपको पता है ना कि जब बेस एक जैसा हो तो पावर क्या हो जाती है हमारे पास में, जुड़ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, x³ बन गया। बट भाई इसके साथ में 3 आ रहा है, बट यहाँ तो 3 नहीं आ रहा, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ क्या करूँगा 3 भी लगाऊंगा ताकि वो 3x³ बन जाए। तो ये सबसे पहले किस पे जाने वाला है, ये सबसे पहले जाएगा 3x पे। x² की अगर मैं 3x से इंटू करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 3x³। अब आपको क्या करना है भाई, 3x की इंटू करनी है, इंटू करने किसके साथ में, 2x के साथ में, और ये क्या बनेगा 6x²। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि सेम पावर वाला सेम पावर के नीचे आएगा। ओके, एक की 3x से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में 3x बन जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ समझाया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज कर दी, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जैसे साइन चेंज करते हैं तो ये जो ऊपर वाले साइन होते हैं ये क्या हो जाते हैं हमारे पास में, खत्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू किसकी है 6 की, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x²। अगर मैं नीचे बात करूं तो नीचे भी हमारे पास में माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो क्या आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 5। तो यहाँ क्या पड़ा माइनस, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर माइनस लगा देंगे। इतना बताओ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बड़ी वैल्यू उठाते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन है भाई मेरे पास में, बड़ी वैल्यू है 5x², और बाहर से बड़ी वैल्यू कौन है x²। तो ये तो मेरे पास में पड़ा है, देखो 2 और 2 पावर सेम है, तो कमी किसकी है 5 की। तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा भाई 5 पे। x² की अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5x²। जब 2 की 5 से इंटू करूंगा तो क्या बन जाएगा 10, और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। 1 की 5 से इंटू करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, वो 5 बन जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, और जैसे साइन चेंज करते हैं तो आपको पता है ना ऊपर वाला साइन क्या हो जाता है हमारे पास में, खत्म। तो ये खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो क्या बन जाएगा 9x बन जाएगा, और माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो ये हमारे पास में इसका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास में ऊपर x² है वो एक बड़ी वैल्यू है, और नीचे हमारे पास में छोटी वैल्यू है, तो वो वैल्यू उसके नीचे नहीं जा सकती, तो इसीलिए ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या बोला गया, पृथ्वी से 15 मीटर ऊंचाई पर भवन की खिड़की तक, लो भाई एक भवन की खिड़की मान लो ये वाली है, ठीक है भाई। उसके बारे में बोला गया कि भाई ये जो खिड़की है ना, ये हमारे पास में कितनी ऊंची है, 15 मीटर ऊंची है। तो लो भाई हमने खिड़की लगा दी 15 मीटर ऊंची। उसके बाद में जो आगे बोला गया है उसमें क्या कहा गया हमें, उसमें हमें ये कहा गया है कि और जो खिड़की है, जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 17 मीटर है। तो यहां से स्टार्ट करो, ये मान लो सीढ़ी जा रही है हमारे पास में, ठीक है भाई। ये हमने क्या कर रखा है, खिड़की तक सीढ़ी को लगा दिया, लगा दिया, ओके। अब कहते हैं ये अगर यहां तक पहुंचेगी तो पहुंचने के लिए इसको भाई हमें क्या करना पड़ेगा, भाई कितनी दूर रखना पड़ेगा। तो भाई कितनी दूर रखना पड़ेगा, तो ये बताना है भाई ये कितनी दूर रहेगा। तो ये बोला गया कि भाई ये 17 मीटर है, वो 15 है और ये 17 है। तो अब भाई सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल एक पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस में परिपेंडिकुलर का स्क्वायर, आपका आंसर बन जाएगा। 15 7 दो देखो 17 17 2 8 9। अब बेस तो हमारे पास में नहीं है, छोड़ देंगे। हाइपोटेनस कितने 15 यानी 225। अब क्या बनेगा 289 माइनस में 225 बराबर में बी का स्क्वायर, घटाएंगे तो मेरे पास में क्या बनेगा 64, बी का स्क्वायर दोनों साइड में क्या कर देंगे हम रूट कर देंगे, रूट से स्क्वायर खत्म। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा 8, क्योंकि हमारे पास में उत्तर कितना होता है इसका 8 आंसर बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अगर देखो क्या दिया गया, हमें दिया गया भाई 10 a प्लस में b इज इक्वल √3 है। तो √3 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1060, क्यों, क्योंकि टेबल में 1060 पे तो √3 होता है, आपको उसे बहुत आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमें, भाई नेक्स्ट दिया गया 10 a माइनस में b इज इक्वल 1/√3। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, उसको 1030 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। तो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, तो क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा a प्लस में b इज इक्वल 60 डिग्री, a माइनस में b इज इक्वल 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा सेम से सेम खत्म, a और a मिलकर हो जाएगा 2a, ये बन जाएगा 90, a का उत्तर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को आप क्या कर दीजिए, कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। सपोज करो मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके, प्लस में b पड़ा है बराबर में 60, ये प्लस है, अगर मैं उठाकर उधर लेके जाऊंगा तो b का उत्तर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एक वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो क्या बोला गया, वृत्त की परिधि, तो वृत्त बना लो, वृत्त की परिधि कहते हैं 2πr, और जो व्यास होता है वो कितना होता है 2r होता है, और कितना ज्यादा है 33.6 ज्यादा है, बस आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है आपको, पहले तो रेडियस निकल जाएगी, फिर एरिया निकाल देना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं भाई 2r, ओके, अंदर क्या बच गया पाई माइनस में 1, और इक्वल में क्या पड़ा 33.6। अब ये जो 2 है इसको मैं यहाँ से उठाकर कहाँ ले आऊँगा, इसके नीचे, क्या बना r इज इक्वल टू पाई माइनस में 1 बराबर में 33.6। पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और वो भी माइनस का 1, एलसीएम लेंगे तो 7 बनेगा, यहाँ 22 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 7, और दूसरी तरफ कितना पड़ा है 33.6 पड़ा है अभी भी हमारे पास में, तो 15, और बाई में कितना पड़ा है उसके नीचे 2 भी पड़ा है अभी। तो आर का उत्तर कितना आ जाएगा भाई 33.6 बाई में 2, 7 इंटू में चला जाएगा, और 15 डिवाइड में आ जाएगा। अब जितना भी कटता है उतना काट दीजिए, और आपके पास में क्या आ जाएगा आर का आंसर आ जाएगा। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसका नहीं, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया, लेकिन फिर भी करवाना तो पड़ेगा, तो इसलिए हम करवाते हैं इसको। तो क्या दिया गया, ये 5/x है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 1 इज इक्वल टू 1/x। आप कहेंगे सर बहुत आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस का 4/1 इंटू में 1/y में y, तो ये
भी लिखा जा सकता है, माइनस का 2। आगे बोला गया 2 1/x और प्लस में, ये आज है ना हम पूरा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, बस आपको थोड़ा बता देंगे भाई आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आपने मेरे लास्ट की 3 वीडियो देख ली है इसके जो पेपर से संबंधित, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ पे 1/x 1/x दोनों में एक जैसा है, तो मैं क्या करूँगा, जो 1/x है भाई उसको m मान लेता हूँ, और जो 1/y है उसको मैं क्या करता हूँ n मान लेता हूँ। तो 1/x की जगह मैं क्या रख दूंगा, इस बारी m रख दूंगा। तो क्या बना भाई, 5m बना, माइनस में 4n बना और माइनस का 2। आगे क्या बना, 2m प्लस में 3n बराबर में 13। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करिए, इलिमिनेशन मेथड लगाइए, m और दोनों n का उत्तर निकालिए। जब m और n दोनों का उत्तर आ जाएगा तो m की जगह आपको 1/x रखना है और n की जगह भी आपको 1/y रखना है, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हमारे पास में क्या करते हैं, थोड़ा कलरफुल लेते हैं, अलग सा कलर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2x² प्लस में x माइनस में 4 = 0 ये दिया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि x² के साथ में कोई भी वैल्यू आनी नहीं चाहिए, अगर आ रही है तो उसी से भाग कर दो। जैसे 2 आ रहा है तो 2 से भाग कर दो। अगर दोनों तरफ सेम चीज से भाग की जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कर दिया भाग, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x² प्लस x/2 माइनस 2 = 0 बन गया। बिना x वाली वैल्यू उठाकर आपको क्या करनी है, एक तरफ करनी है, तो कर दीजिए। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, x के साथ वाली वैल्यू उठानी है। तो x के साथ वाली वैल्यू कौन है, 1/2, उसका आधा करना है और दोनों का स्क्वायर करना है और दोनों तरफ जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में x/2 प्लस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर = प्लस में 1/4 पूरे का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया भाई, क्या, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। अब काफी बच्चे कहेंगे सर कैसे बन गया, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बना के देख सकते हैं उसको, तो आपके पास में यही फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा a प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। आगे क्या पड़ा है, 2 प्लस में 1/16। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 16, यानी 32 प्लस में 1। तो हमारे पास में x प्लस में 1/4 पूरे का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ पड़ा है हमारे पास में 33/16। बट हमें तो x का उत्तर चाहिए, तो दोनों साइड में क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, ये लिखना होता है भाई आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये दोनों तरफ जोड़ने पर। मैं तो भाई अब देखो, क्योंकि रिवीजन का टाइम चल रहा है तो अब इतना लिखना थोड़ी है मैंने, तो मैं आपको समझाना है बस सिंपल भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो क्या बना भाई, x = 1/4, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट 33 और बटा में क्या आ जाएगा, 4। अब इसको उठाकर एक साइड में करिए, ये प्लस है तो उधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास में तो जगह भी नहीं बची, तो क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस रूट 33 बटा में 4 माइनस का 1/4। तो क्या लिखा जाएगा भाई, x का उत्तर आ जाएगा। अगर मैं प्लस का लेके चलूंगा तो रूट 33 माइनस 1 बटा में 4, अगर मैं माइनस का लेके चलूंगा तो रूट 33 माइनस में 1 बटा में 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कहता है जो 1000 पूर्णांक का उनका जोड़ बताना है, उनका योग बताना है। तो 1000 पूर्णांक 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा भाई, 1000 तक जाएगा। तो अब a की जगह कौन है, 1, d कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1000 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल n/2। ठीक है भाई, 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करके नहीं दिखा रहा, ये आप खुद कर लीजिए क्योंकि पेपर का टाइम है, आपको तरीका समझ आ गया करना कैसे, तो वैल्यू तो इतनी रखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया ट्राइंगल ABC है,
जिसमें बी सी 6 है, ए बी 5 है और एंगल बी जो 60 डिग्री है, और एक ऐसी ट्राइंगल की रचना करनी है जो दी गई भुजाओं को क्या करेगी 3:4 में डिवाइड करेगी। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले बी सी ले लीजिए, कितनी 6 सेंटीमीटर। लो हमने क्या कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया बी सी 6 सेंटीमीटर। पहले तो इसको ना सीधा लेने दो, क्यों, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ कि मेरे से सीधा लिया नहीं जा रहा इसको करने में, तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं कि थोड़ा तो एग्जैक्ट बने। ओके, बीसी कितना आ गया मेरे पास में 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में बोला गया कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है। तो आप क्या करिए, प्रकार की सहायता से, उम्मीद करता हूँ आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना आता होगा। ठीक है, यहाँ रखिए, और जो पहली आर्क लगती है वो 60 डिग्री की ही होती है। लो भाई 60 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास में। उसके बाद में जो ये आएगा ये ए बी आएगा, तो मान लो ए बी जो 5 सेंटीमीटर था वो यहाँ कट गया, और इसको मिला दीजिए इसके साथ में। इतना क्लियर हुआ। अब मैंने कहा कि चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, अंदर बने चाहे बाहर बने, तो इतना तो हमारे पास में सेम होना ही होना है। तो लो मैंने क्या कर दिया, एक एक्यूट एंगल की सहायता से एक रे को नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। तो जब जैसे ही मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ किया है, तो अब क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 4, 1 2 3 और 4। तो इसको मैंने क्या कर दिया भाई, बराबर 4 भागों में बांट दिया, ताकि हमारे पास में जो क्वेश्चन बने वो थोड़ा इजी भी बन जाए, थोड़ा आसान भी बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ट्राइंगल अंदर बनेगा या बाहर। तो मैंने कैसे बताया हुआ था, ऐसे कि 3/4 है, तो भाग करके देखो। जब भाग करके देखेंगे तो उत्तर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर उत्तर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ट्राइंगल अंदर जाएगी। अगर ट्राइंगल अंदर जाएगी तो आपको क्या करना है, लास्ट पॉइंट को लास्ट से मिला देना है। ठीक है भाई, तो लास्ट को हम क्या कर देंगे, लास्ट से मिला देंगे, मिला दिया। और उसके बाद में अगर यहाँ 2 है तो 2 लेके चलेंगे, और 3 है तो 3 लेके चलेंगे, और जस्ट इसके पैरेलल इस लाइन को आगे बढ़ाना आपने, बढ़ा दिया। और वहाँ पे हम दिखा देंगे कि हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल की सहायता से इसको आगे बढ़ाया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास में ये ए था, इसको मान लो ये डी है, तो हम कह देंगे ट्राइंगल बी डी सी, ट्राइंगल ए बी सी की संगत भुजाओं को 3:4 में क्या करती है, डिवाइड करने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए जो भी दिया गया इसके। सॉरी, अब हमारे पास में मेन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, और वो हमारे पास में इजी क्वेश्चन है तो उसको भी निपटाएंगे, बट ये ज़्यादा इजी है। क्या बोला गया कि बांध पत्तों की हमारे पास में 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफरी डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या बताना भाई, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि अ किंग ऑफ रेड कलर होगा। तो ये लिखना आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवर केस बाय मीन टोटल केस। तो टोटल केस तो आपको पता ही होगा 52 है। अब लाल रंग का राजा होगा, तो लाल रंग के राजा कितने होते हैं आपके पास में, 2। उत्तर कितना आ जाएगा, 1/26। इसका निकालिए। एक फेस कार्ड होगा, फॉर्मूला सेम। अब फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास में, 12। बाय में क्या आ जाएगा 52। इसको कैंसिल कीजिए। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 3 12 और 13 4 52, तो 3/13। ये हमारे पास में आंसर बन जाएगा इसका। और ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास में इजी क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे इसका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेरे पास में स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने उनको बहुत बार इस क्वेश्चन को बोला है कि भाई ये आता है क्वेश्चन। तो देखिए, -3/10 ए दिया गया और बी दिया गया, और ये क्या दिया गया हमें, 6 और -8। इसने बोला कि हमें रेशियो निकालना है। तो यानी कहने का भाव ये है कि m1 m2 आपके पास में नहीं है। ओके, अगर ये नहीं है तो ये हमारे पास में क्या, -1/6। तो ये मेरे पास में x और y है। तो इसमें क्या करना है, m1 m2 निकालना है। तो यानी कोऑर्डिनेट फार्मूला लगाना है। तो कोऑर्डिनेट फार्मूला क्या होता है, x का। तो x का कोऑर्डिनेट फार्मूला होता है m2 x1, m1 x2, और y में क्या आ जाएगा मेरे पास में, m1 m2। ओके, तो x कितना आ जाएगा, -1 बराबर में m2 तो नहीं है, छोड़ देंगे।
अब x1 कितना है मेरे पास में, माइनस का 3 है, प्लस उसके बाद में m1 नहीं है, लेकिन x2 कितना है मेरे पास में 6, और बाई में कितना आ जाएगा m1 प्लस में m2। ओके, अब क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी जब मैं इंटू करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2, दूसरी तरफ पड़ा है हमारे पास में 3m2 और माइनस का 3m2 पड़ा है, और दूसरी तरफ क्या पड़ा है 6m1 पड़ा है। ठीक है जी, 6m1 और वो भी प्लस का, m1 एक साइड में और m2 एक साइड में, तो ये माइनस है, ये उठाकर उधर ले जाते हैं तो प्लस, सॉरी m1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या पड़ा है हमारे पास में, माइनस का m2, ये प्लस है माइनस है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो घटा दीजिए। तो क्या करेंगे, वो 2m2 और ये क्या बनेगा 7m1, m1 बाई में m2, उत्तर कितना आ जाएगा भाई 7:2। ये हमारे पास में जो है क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्या दिए गए हैं कि दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि जिनके वर्गों का योग 290 होगा। तो आप क्या कर लीजिए, दो मान लीजिए, हमने एक तो x मान लिया और क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो एक तो मान लीजिए 2x है, क्योंकि हमारे पास में विषम मानने हैं ना, तो हमने क्या मान लिया, एक तो 2x, अगर a1 में से अगर हम कुछ भी घटा दें तो क्या बन जाएगा, ओडी बनेगा ना हमारे पास में, और उनके धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है, ये हो जाएगा प्लस, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर बराबर में 290। इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए और क्या करना है, हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में एक इक्वेशन बनकर आएगी, चाहे फैक्टर मेथड लगाइए, चाहे क्वाड्रेटिक लगाइए, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाइए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और एक बाह्य बिंदु से केंद्र का उपयोग करते हुए रेखा की रचना कीजिए। तो ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर दिया, लो भाई ये सेंटर है। तो इसने क्या बोला है कि बाहर एक बिंदु लेना है, और जो बिंदु है वो क्या है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बाहर होना चाहिए। सोचो ये रेडियस है इसके, मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये O है, इसका नाम आ जाएगा A। अब आपको क्या करना है, जो ये OA बनाना हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो लो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कर दिया, जो ये सेंटर बना, इस सेंटर को आपको क्या, इसको क्या करना है, आपको एक सेंटर मान लेना है, और सेंटर मानकर यहाँ प्रकार रखनी है, और प्रकार रख के यहाँ तक खोल लो चाहे यहाँ तक खोलो, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना। लो वे जैसे मैंने मान के चलो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और आपको ध्यान रखनी है कि ये सर्कल इन दोनों पॉइंटों से निकलना ही निकलना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। तो अब ये देखो कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और यहाँ से लेकर ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और ये जो होगा आपका एक एग्जैक्ट डायग्राम इस प्रकार से बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 29वां क्वेश्चन था, और प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन करवा पाऊँ ताकि आप बहुत आराम से इस चीज़ को समझ पाए। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 एल्टीट्यूड एंगल 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, मतलब उसमें 30 डिग्री हो जाता है। सोच के देखो, एक समतल मीनार है, अभी उसकी छाया इतनी है, और जो उसका एंगल है वो इस समय कितना है 60 डिग्री है। ओके, लेकिन हमारे पास में मान लो उसकी अब जो ये एंगल है घटकर कितना डिग्री हो गया भाई, ये एंगल हो गया भाई उसका 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री हो गया। तो उस स्थिति में 40 डिग्री ज़्यादा, 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 हो जाती है, और ये कितनी थी x थी, और ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस में 40 हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है कि ये मीनार की जो ऊंचाई है ये क्या रहने वाली है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम मैंने जैसे पेपर में बताया कि जो मैं तो यही करता हूँ, जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर, जो गिवन है उसको नीचे, तो हमें h निकालना है।
तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, अब लिख रहे हैं ना इन ट्राइंगल, पहले हम ए बी डी उठा रहे हैं। ओके, हम कौन सी उठा रहे हैं, ए बी डी उठा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी। ओके, तो ए बी डी में क्या आ जाएगा हमारे पास में, एच बाई में एक्स। अब एंगल के सामने वाली भुजा उसका क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। तो जब P बाई बी की बात चलती है तो P बाई में B क्या होता है हमारे पास में भाई, ये होता है 10, और कितनी डिग्री, 60 डिग्री। अब 10 60 कितना होता है भाई, बताओ, 10 60 होता है √3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h का उत्तर कितना आ जाएगा, h का उत्तर आ जाएगा x √3। ठीक, अब हम उठाएंगे बड़े वाली ट्राइंगल। अब बड़े वाली ट्राइंगल कौन सी है, ABC। तो ABC उठाएंगे तो हम हमारे पास में क्या आएगा, तो इन ट्राइंगल ABC। ओके, तो उतारना तो हमने अभी भी AB है, तो क्या आ जाएगा, h बाई में x प्लस में 40। तो अगेन क्या बनेगा, 10 बनेगा, और 10 30 बनेगा। क्योंकि थोड़ा पेज छोटा है इसलिए मैं ना थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ आपको, लेकिन ये वैल्यू आपको यहीं लिखनी है। तो 10 30 कितना होता है भाई हमारे पास में, 1/√3। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में h था, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपके पास में h √3, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस में 40। हो गया। अब आपको क्या करना है, h की जगह पे क्या आप ये वैल्यू रख सकते हैं, आपके आंसर बहुत आराम से रख सकते हैं, तो रख दीजिए फिर। तो h की जगह क्या रख देंगे आप, x √3 इसकी जगह पे, और √3 तो पहले ही पड़ा है, और बराबर में क्या आ जाएगा, x प्लस में 40। ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया 3x, ये प्लस का उठा के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 40, और क्या बना 2x बराबर में 40, और x का उत्तर कितना आ जाएगा, 20। तो x का उत्तर कितना आ गया हमारे पास में, 20। बट हमें तो h चाहिए, तो h निकालने के लिए x क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 20√3। तो ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस में 1, और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1। अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहें तो ये क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल में है, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो चलो मैं करवा ही देता हूँ एग्जाम्पल, तो क्या देखना है और समझ भी आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ ना कि ऐसा ही तो मैंने करवाया और ऐसा ही उस एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, तो बट चलो मैं ही करवा देता हूँ। देखो इसमें ना जब हमने क्वेश्चन सेट किए तो थोड़ा सा ना वो हो गया, कुछ चीज़ कट गई। तो उसमें ना एक चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, इस्तेमाल करना है इस आइडेंटिटी का, सर्व समीका का। लेकिन हम तब तक यूज नहीं कर सकते कि जब तक भाई हमारे पास में अभी तो साइन कोस पड़ा है, और हमारे टीचर ये कहते हैं कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को आपको साइन कोस में बनाना है। बट इस बार साइन कोस में ना बनाकर हमें उनको क्या करना, हमने सेकेंड और 10 में बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। चलो इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा एक बार तो, क्योंकि फिर इतनी जल्दबाजी में तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा ना। ये मान लो ये कोस है ना सारे का है, मैंने एक बार गलती से इसके नीचे लिख दिया। नीचे क्या पड़ा है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1 और बाई में कोस थीटा। अब आपको पता ही है कि अगर हम सेम से गुणा करें सेम से भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा, अब इसको अलग अलग कर दीजिए क्योंकि ये एलसीएम है तो ये सभी का होता है। क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई में कोस थीटा, कोस थीटा बाई में कोस थीटा, और प्लस में 1 बाई में क्या बन जाएगा, कोस थीटा। उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। ठीक है जी, आगे क्या आ जाएगा, कोस थीटा बाई में कोस थीटा, और माइनस 1 बाई में कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। कोस से कोस खत्म, कोस से कोस खत्म। साइन बाई कोस क्या होता है, जो साइन बाई कोस होता है वो हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, वो तो साइन बाई कोस हो जाएगा हमारे पास में टेन थीटा। तो हमारे पास में हो जाएगा टेन थीटा। 1 बाई कोस क्या होता है, 1 बाई कोस होता है हमारे पास में सेकेंड थीटा, और आगे क्या पड़ा माइनस का 1, और बाई में क्या आ जाएगा हमारे पास में टेन थीटा
1 बाई कोस क्या होता है सेकेंड थीटा, आगे क्या पड़ा प्लस का 1। इतना उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर हमें नीचे प्रूव करना है ना तो नीचे वाले एक को ओपन करेंगे, और ऊपर प्रूव करना है तो ऊपर वाले एक को ओपन करेंगे। तो चलिए नीचे वाले एक को ओपन करते हैं। टेन थीटा सेकेंड थीटा -1। पता मैं क्यों नहीं करवा रहा था, क्योंकि अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं करवा रहा था। या तो मेरे को बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं एक की जगह लिख रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर बाई चांस ये किसी का कट गया हो भाई इस साइड से, तो मेरे को भाई आप देख सकते हैं कि लगभग कैंसिल हो जाएगा, कटेगा ये सारा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, और हमने क्या लिया भाई यहाँ पे ना एक रेड कलर लिया है, तो रेड तो सारे को ना रेड कलर में लिखते हैं। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसके ऊपर देखो टेन थीटा अनक जो पहले लिखा गया ना आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई रियल में क्या लिखा गया ये। ठीक है, शुक्र है ना थोड़ा देख लिया तो देखने से पता चल गया। और पीछे भी हमने ग्रीन पेन का ही इस्तेमाल किया है, और ये क्रोमा स्क्रीन लगी हुई है ग्रीन कलर पे, तो इसके कारण थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसको दोबारा लिख रहे हैं हम, और प्लस में सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब ऊपर क्या बना हमारे पास में, ऊपर पड़ा भाई टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1, और बाई में क्या पड़ा है टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस। अब ये अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला है मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर फॉर्मूला है तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस में बी, ओके, और ए माइनस में बी। तो मैं ऊपर वाला सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैं नीचे नीचे वाला हल करके दिखा रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ये कॉमन ले लेता हूँ इसमें से सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। क्या कॉमन ले लेता हूँ सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये पता चलेगा कि ये माइनस है बट यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो मैं कॉमन लूँगा सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। तो भाई अंदर क्या बचेगा, यहाँ से अंदर जो बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से जो अंदर बचेगा वो बचेगा सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। ओके, और अंडरस्टूड रखना भाई ऊपर जो वैल्यू है ना वो ऊपर वाली वैल्यू मैंने लिखी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस का 1 है, ऊपर हमारे पास में माइनस का 1 पड़ा है, सेकेंड प्लस है तो सेकेंड प्लस है, टेन प्लस है तो टेन प्लस है, तो ऊपर से ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया कि एक बिल्डिंग का आंतरिक भाग एक बेलन के आकार का है जिसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है। ओके, क्या एक सिलेंड्रिकल है, कैसा भाई, इस टाइप का। ठीक है भाई, ऐसा है एक बेलन के आकार का है जिसके आधार की जो त्रिज्या है ना भाई, ये वाली जो है ये कितनी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है इसकी वो कितनी है 3.5 मीटर है। ठीक है भाई, मीटर ही थे सेंटीमीटर नहीं है। उसके बाद में क्या बोला गया, एक शंकु जो है हमारे पास में समान आधार और त्रियक ऊंचाई उसकी 12.5 है। इस पे क्या किया गया, आरोपित किया गया है, इसके ऊपर रखा गया कुछ इस टाइप से। तो क्या बोला गया, उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में 12 है, लेकिन उसकी स्लैंट हाइट जो है ना वो कितनी है 12.5 है। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम क्या रहने वाला है। तो देखो भाई क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी रहने वाला है, और जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम आपको बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा भाई इसमें देखो नीचे वाला हमारे पास में सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ऊपर वाला कौन है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे पास में इसकी एच बड़ी है, इसकी एच छोटी है एक बार तो, क्योंकि अभी हमने निकाली नहीं है, एच हमें निकालनी पड़ेगी इसकी। तो जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है ना पहले वो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या है, एक तो पाई आर है एक आर स्क्वायर आर है।
एच तो दोनों की अलग अलग हो जाएगी, 1/3 एच। सपोज करो ये मान ली मैंने, ये शंकु की है और ये बेलन की है। ओके, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है हमारे पास में, यहाँ पे एल दिया गया हमें 12.5 और उसके साथ में जो आर है वो कितनी 12। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइपोथेनस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो एक तरह से हाइपोथेनस से ही बन जाती है। वैसे तो क्या बोला जाता है, इसकी जगह एल लिखा जाएगा, इस बेस की जगह आर लिखा जाएगा और परपेंडिकुलर की जगह एच का स्केल लिखा जाएगा। वो ऐसा कि ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने हाइपोथेनस होती है 12.5 है, तो ये क्या बन जाएगा 125/10 और पूरे का होल स्केयर हो जाएगा। आर कितने हमारे पास में 12 का स्केयर हो जाएगा और एच हमारे पास में नहीं है। तो अगर ये जो चीज़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, एक साइड में उठाकर करेंगे और एक साइड में उठाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। तो 125 का स्केयर कितना होता है भाई, 15/625 बाई में कितना आ जाएगा 100। 12 का स्केयर कितना होता है 144, इधर प्लस में उधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस में, और क्या बचा एस स्केयर, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो ये बचा 15/625। अगर 15/625 है, उसके बाद में 15/625 था भाई, माइनस में 14,400। ओके, अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ 14,400 घटाऊंगा तो लगभग हमारे पास में जो उत्तर आने वाला है वो आने वाला है 1225, और बाई में कितना पड़ा है 100, और आगे क्या पड़ा एच का स्केयर। हमें एच की वैल्यू चाहिए ना कि स्केयर की, तो क्या कर देंगे काट देंगे। और 1225 किसका स्केयर होता है 35 का, और 100 किसका स्केयर होता है 10 का, और एच कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर। तो ये आपके पास में एच आ गई है। और अब आप सारी की सारी वैल्यू कहाँ कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं इसका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक हमने जितने भी मतलब ये पढ़े हैं, तो हमारे डी के जो डी कोड था वो चारों के चारों कोड हमने करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझाया होगा। तो अब देखिए हमें क्या दिया गया, 100 से 150। अभी मेरा तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि लगभग बना है ये क्वेश्चन। 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 12, 2, 2। तो हमें क्या करना भाई, इसका मीन निकालना है। तो देखो मीन निकालने के लिए आपने बोला कि सर हम कोई मर्जी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, लेकिन हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वही स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी हम खत्म कर सकें। तो हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालनी है सबसे पहले, ये एफ आई है। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या किया जाता है भाई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ा जाएगा, 2 से भाग किया जाएगा। यानी सबसे पहले 100 और 150 को जोड़िए तो क्या बन जाएगा 250, और 2 से भाग करिए कितना आ जाएगा 125। तो ये कितना आ जाएगा 125। तो इसको ना आगे तक करने की जरूरत नहीं होती, तो इसको चेक कर लो ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्या सब में एक जैसा गैप आ रहा है। तो हम करेंगे हाँ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 175, ये कितना हो जाएगा 225, ये कितना हो जाएगा 275, और ये कितना हो जाएगा 325। उसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, यू आई निकालते हैं। अब आपको पता होगा ना यू आई तो हम कैसे निकालते हैं, हम तो जुगाड़ लगाते हैं सीधा सीधा। तो यू आई निकालते हैं, क्या करेंगे इसको ए मान लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कैसे निकलता है। यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाई में एच। लेकिन जो मोस्टली टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले डी आई निकलवाते हैं, डी आई निकलवा कर एक्स आई आगे यू आई निकलवाते हैं। लेकिन एक बार फालतू बन जाता है और बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि बच्चा गलती से किसी और वैल्यू को इंटू कर जाता है। तो आपने क्या करना है, ए मानना है, जिसको ए मानना है उसको 0, -1, ऊपर 2, 1 और 2, चाहे आप निकाल लीजिए यही उत्तर आएगा आपका। ओके, अब आपको क्या करना है,
एफ आई की यू आई से गुना करनी है, तो 4 की 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 5 के 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 4। देखो कितना आराम से स्मूथली क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे और लगाएंगे तो भाई इतना टाइम तो हमें क्वेश्चन को करने में लग जाएगा, इनटू करने में लग जाएगा, और इतने टाइम में तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इनको जोड़ो, कितना आ जाएगा 4 5 9 12 21 और 4 25, तो ये 25 हो गया। मीन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। ओके, तो ए कितना माना हमने 225, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है मेरे पास में -7, सिग्मा एफ आई कितना है 25 और गुणा में कितना पड़ा हमारे पास में 50। काट दीजिए 2 पे, 7 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई ये 14, और घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 211। लो भाई हमारी तरफ से आपके 2019 के ए बी सी और डी चारों के चारों कोड हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि इतना मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप ये चारों के चारों कोड देख लेते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप पास हो और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है जी, बहुत ईजी तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना आ जाएगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े लास्ट तक, और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वीडियो आती है हमारे पास में उनसे भी जुड़े रहिए और अपना समर्थन बनाए रखिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।